आइए 10th में पढ़ते हैं फिजिक्स में गोलीय दर्पणों से संबंधित जो चिन्ह होते हैं कैसे उसका यूज होता है, क्योंकि हमको आगे इससे संबंधित क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है, उत्तल दर्पण से कैसा बनता है, कहाँ बनता है, सीधा बनता है कि उल्टा बनता है, आभासी बनता है कि वास्तविक बनता है, छोटे आकार में बनता है कि बड़े आकार में बनता है। तो अब साथ में चिन्ह भी समझेंगे कि अगर कोई वस्तु इधर रखा है तो उसके साथ क्या चिन्ह लेंगे, अगर इस तरफ रखा है तो उसके साथ क्या चिन्ह लेंगे, प्रतिबिंब इधर बन रहा है तब कैसे लेंगे, प्रतिबिंब अगर इधर बन रहा है तब कैसे चिन्ह लेंगे। क्योंकि आगे सवाल हल करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको प्लस माइनस ये सब चिन्ह भी समझना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे क्या यूज होता है। आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी 9th में, शायद 9th ही 8 9 से शुरू होता है। तो उसमें पढ़ा होगा कि पहले ये रहता है ऐसे, उसमें रहता है कि ऐसे बना रहता है, फिर ऐसे बना रहता है, ये रहता है x अक्ष, ये रहता है y अक्ष, ये x डैश, ये y डैश, ये रहता है मूल बिंदु, मतलब लगभग O से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो जो मूल बिंदु है यहाँ पे उसको इसमें क्या करेंगे, उसको दर्शाते हैं P से, P बिंदु से, P मतलब ध्रुव से। और ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब सीधा ही रहे रेखा, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सीधा ही रहे। गोलीय दर्पण है, दर्पण ऐसे सीधा थोड़ी ना रहेगा। दर्पण का अगर छोटा सा एक पीस लेते हैं, टुकड़ा लेते हैं, तो इसी तरह से दिखेगा। तो इसको हम ये y अक्ष के जगह पे हम इसको रख देते हैं ऐसे। तो ये रहा आपका दर्पण यम n, और ये रहा ध्रुव P बिंदु, कहाँ पे है, मूल बिंदु पे। ये रहा x अक्ष, ये x डैश, मतलब x और x डैश मिला के क्या हुआ, x अक्ष पूरा। अब आप उसमें पढ़े हैं निर्देशांक ज्यामिति में, अगर इस तरफ y अक्ष के इस तरफ और ऊपर की तरफ कोई चिन्ह रहता है, कोई अगर चिन्ह दर्शाना रहता है तो क्या होता है, प्लस में रहता है। इस तरफ क्या होता है, माइनस में रहता है। नीचे की तरफ क्या रहता है, माइनस में रहता है। तो अगर हम बिंब का मतलब जो वस्तु है उसको अगर ऊपर की तरफ लेंगे, और हाँ इसका नियम होता है कि बिंब हमेशा बाईं तरफ से लिया जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों में हमेशा वस्तु को इसी तरफ रखा जाता है, बाईं तरफ ही रखा जाता है। इसी तरफ से हमेशा प्रकाश किरण आपतित होती है, आपतित का मतलब निकलती है। और परावर्तन चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा। उत्तल दर्पण में हमेशा दो स्थितियाँ ही होती हैं और इधर ही होता है परावर्तन। लेकिन जो अवतल दर्पण होता है इसमें हमेशा सारे प्रतिबिंब किधर बनते हैं, इधर ही बनते हैं। बस एक स्थिति ऐसी होती है जब इधर बनता है। तो अगर बिंब हमेशा किस तरफ रहता है, बाईं तरफ, तो बिंब से ही तो प्रकाश किरण निकलेगी। तो उसको कहा गया क्या, अगर निकल रही है तो आपतित प्रकाश किरण किधर से आएगी, इधर ही से आएगी हमेशा। और प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। अब आगे देखते हैं। अगर इस तरफ प्रतिबिंब बना दाईं ओर तो उसकी दूरी ली जाएगी किसमें, प्लस में। बाईं ओर बना तो दूरी किस में ली जाएगी, माइनस में। अगर ऊपर की तरफ बना तो प्लस में, नीचे की तरफ बना तो माइनस में ली जाएगी। ये ऊंचाई नीचे की ओर है तो माइनस में। अब आगे देखते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन में हम निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे, जिसे क्या कहते हैं, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इसका यूज होता है गोलीय दर्पणों में। उसमें क्या यूज होता है, निर्देशांक ज्यामिति का यूज होता है, इसमें कार्तीय चिन्ह परिपाटी का यूज होता है। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं। मूल बिंदु क्या है, दर्पण का मूल बिंदु क्या है, दर्पण का ध्रुव है। और निर्देशांक पद्धति का x अक्ष, x और x डैश क्या हुआ, x अक्ष।
मान लिया जाता है। अब इसके कुछ नियम भी हैं। अब नियम क्या है हम इसको देखते हैं। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। मैंने हमेशा बताया है, शुरू से ही बताया है, जब मैंने आपको एकदम अवतल दर्पण एकदम शुरू में बताया था कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या है, विसारी अपसारी क्या है, तभी बताया था कि कैसे कैसे क्या होता है। मैंने बताया भी था कि बिंब हमेशा किस तरफ रखा जाता है, बाईं तरफ। तो यही लिखा है कि बिंब सदैव दर्पण की बाईं ओर रखा जाता है, जिसका अर्थ है दर्पण पर प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। मतलब हमेशा बिंब बाईं ओर रखा जाता है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। और प्रकाश किरण अगर इधर ही रखी है तो वहीं से निकलेगी। अगर कोई हम टॉर्च जला रहे हैं तो आखिर प्रकाश किरण वो वस्तु ही, और उससे जो प्रतिबिंब बनेगा जा करके वो क्या होगा, उसका प्रतिबिंब होगा। अब प्रतिबिंब इधर बने या इधर बने उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। बस हमें किससे मतलब है कि हम टॉर्च किधर लिए हैं, किस तरफ लिए हैं। टॉर्च को हमेशा हम दर्पण के बाईं तरफ से जलाएंगे। तो बाईं तरफ से जलाए, अगर वहाँ से प्रकाश निकल रही है तो उसको हम आपतित प्रकाश कहते हैं, और हमेशा बिंब से निकलती है प्रकाश किरण। तो पहला था बिंब सदैव किस तरफ से निकलती है, बाईं तरफ से, और वहाँ से जो दर्पण पर प्रकाश आता है उसको क्या कहते हैं, आपतित प्रकाश किरण। दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण की ध्रुव से मापी जाती हैं। हमेशा आप जानते थे उसमें हमेशा मूल बिंदु से मानी जाती थी, 0 से मानी जाती थी, सारी दूरियां उधरी से मापी जाती थी। अरे भाई ये ऐसे तो 0 यही रहता था इसका भुज, ऐसे ही मतलब यहीं से सारी बिंदु अगर ऊपर नापना हुआ तब भी यहीं से नापा जाता था, इधर हुआ तो इधर हुआ, चाहे जहाँ जिस तरफ भी जिस दिशा में भी होता था इसी को मान करके किया जाता था। तो अगर मूल बिंदु को हम अपी मान रहे हैं तो आखिर वही वाला तो यहाँ भी होगा, तो यहाँ भी इसी तरह से लिया जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, यहीं से सारी दूरियां मापी जाएंगी, चाहे इधर हुआ चाहे इधर हुआ, चाहे ऊपर की तरफ होगा चाहे नीचे की तरफ होगा। अब तीसरा क्या नियम है? तीसरा नियम है मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस x अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर किस तरफ है? मूल बिंदु यही है जिसके दाईं तरफ। अरे हम मान लो यहाँ पे खड़े होते हैं, हमारा ये हाथ बाईं है, ये हाथ दाईं है, तो दाईं तरफ क्या होगा, प्लस, बाईं तरफ बाएं हाथ की तरफ माइनस। कहा जाता है ना कि अक्सर सब लोग इसी हाथ से लिखते वगैरह है, तो इसको हम मान लेते हैं कि अगर सभी के लिए ऐसा है तो इसको हम प्लस मान लेंगे। अगर कुछ लोग इस हाथ से लिखते हैं या खाते हैं तो उसको हम जैसे कहते हैं कि ये गलत हाथ से लिख रहा है, तो गलत हाथ का मतलब कि माइनस वाला है इस तरफ, और जो सही हाथ है उसकी तरफ प्लस होगा। वही यहाँ लिखा है। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। अभी बात किस तरफ हो रही है? x अक्ष के ये x अक्ष है, मुख्य अक्ष है, इसी के अनुदिश अभी बात हो रही है, अभी y अक्ष के अनुदिश बात नहीं हो रही है। x अक्ष के अनुदिश अगर इस तरफ हुआ तो प्लस, इस तरफ हुआ तो माइनस। चौथा नियम क्या है? मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मान लो ये ऐसे है, ये मुख्य अक्ष था, इसके लंबवत तथा ऊपर की ओर किसके अनुदिश? प्लस वाई अक्ष के अनुदिश। ये ऊपर की तरफ है तो क्या होगा, प्लस में होगा, और नीचे की तरफ माइनस में होगा। ये इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। प्लस अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती, इधर होगा तो धनात्मक, इधर होगा तो ऋणात्मक। और दूसरा पांचवा अंतिम लास्ट एकदम नियम है, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर, ये नीचे की ओर और इसके लंबवत, नीचे की ओर लंबवत, या माइनस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली सारी दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। अभी तक आपने समझा क्या समझा कि अगर कोई वस्तु
कोई भी वस्तु होती है हमेशा किस तरफ रखी जाती है, बाईं तरफ। वहाँ से जो निकलती है प्रकाश किरण उसको क्या कहते हैं, आपतित प्रकाश किरण। हमेशा आपतित प्रकाश किरण कहाँ से निकलती है, हमेशा बिंब से निकलती है। बिंब मतलब वस्तु से निकलती है। ये नहीं है कि ये वस्तु यहाँ हम रख सकते हैं, प्रतिबिंब तब इधर बनेगा, तब आपतित किरण इधर से आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत नियम है। बिंब हमेशा इसी तरफ रखा जाएगा, प्रकाश किरण हमेशा इधर से निकलेगी। परावर्तन ये किधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर यक्ष अक्ष के अनुदिश हम मानते हैं, यक्ष अक्ष यही है, इसके अनुदिश हम मानेंगे तो हमारे, मान लो यहाँ पे हम खड़े हैं, मेरा सिर ऊपर की तरफ है, यहीं पे हम, ये मेरा पाँव है यहाँ पे, तो अगर हम हाथ यहाँ खड़े होकर फैलाएंगे तो हमारा बायां हाथ जिधर होगा वो माइनस में होगा, दायां हाथ जिस तरफ होगा वो प्लस में होगा। अगर हम इसके अनुदिश खड़े हो गए, यहाँ पे खड़े हो गए, फिर मुंह इधर हम कर लिए, फिर मेरा पैर यहाँ पे है, मुंह इधर है, ऊपर की तरफ है और इधर है, तो ये ऊपर की तरफ प्लस होगा, ये नीचे की तरफ माइनस होगा। बस इतना ही समझना था इसमें, और इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज है। बिना इसके समझे सवाल एक भी नहीं लगा सकते हैं। अब देखते हैं, इससे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में लगभग 1-2 क्वेश्चन तो रहता ही है, जो आगे आने वाले क्वेश्चंस होंगे, लेंस से संबंधित, दर्पण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उससे संबंधित 1-आध क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। अब देखते हैं दर्पण सूत्र क्या है। गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी, बिंब दूरी जिसको स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं कहलाती है। गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी, हमेशा बिंब किस तरफ बनेगा, बाईं तरफ। इसके बीच की जो दूरी होगी ये क्या होगी, बिंब दूरी, जिसको कहते हैं स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। बिंब दूरी या वस्तु की दूरी दोनों कहा जा सकता है। अब दर्पण की ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी v से प्रदर्शित की जाती है। अगर मान लो प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो दर्पण से के जो मुख्य ध्रुव है, हमेशा सारी सब कुछ कहाँ से मापा जाता है, सारी दूरियाँ दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। अभी दूसरा नियम आपने पढ़ा है। तो अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो उसको v से प्रदर्शित करते हैं, हमेशा प्रतिबिंब की जो दूरियां होती हैं उसको v से प्रदर्शित करते हैं, जबकि ध्रुव से मुख्य फोकस की जो दूरी होती है, मुख्य फोकस दूरी f से प्रदर्शित करते हैं। अब तीनों के बीच जो संबंध होता है 1/v + 1/u = 1/f, इसको आगे प्रूव भी किया जाएगा और देखा जाएगा कि कैसे कैसे ये हुआ। फिर इससे संबंधित हम कुछ सवाल भी करेंगे, और अभी समझना है कि आवर्धन क्या है, तब अच्छे से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। थैंक यू।